चौपाल। बाल चौपाल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ। हेलो बच्चों, ये है सहकार रेडियो और आप सुन रहे हैं बाल चौपाल। तो आइए शुरू करते हैं बाल चौपाल, जो इस हफ्ते आपके लिए लेकर के आया हूँ आपका साथी मैं यानी कौसर। इस हफ्ते के बाल चौपाल में हम सुनेंगे ज्ञान विज्ञान से संबंधित जानकारी, पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ। पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ, इसके बारे में कई सारे वैज्ञानिकों ने अलग अलग मत रखे। कुछ ने कहा पूरे सौर जगत का जन्म एक आदिम निहारिका से हुआ। और इस आदिम निहारिका का जन्म कैसे हुआ? किसी समय आकाश में एक नक्षत्र में विस्फोट हो गया, जिससे फटकर खंड खंड हो गया और इसने एक बहुत विशाल जलते हुए गोले का रूप ले लिया। इसी गोले से हमारे सौर जगत का जन्म हुआ। लेकिन कुछ दूसरे वैज्ञानिकों ने बताया कि आकाश में सूर्य की तरह तेज रफ्तार से गति करने वाले और भी कई तारे हैं, जो आपस में टकराते तो नहीं, लेकिन उनमें कभी टक्कर हो ही नहीं सकती, ऐसा भी नहीं है। ऐसे ही एक तारा दौड़ते दौड़ते सूर्य के बहुत निकट आ गया और एक तरह से टक्कर भी हो गई। तारे के आकर्षण से सूर्य के जलते हुए गैस के गोले में ज्वार की एक जबरदस्त लहर उठी, जैसे समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं, उससे भी बहुत बड़ी, जिससे सूरज का एक टुकड़ा टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ गया। ये टूटे हुए गैस के टुकड़े सूर्य के चारों ओर घूमने लगे और फिर कई टुकड़े मिलकर ग्रह बने। कुछ वैज्ञानिकों ने इसमें अपनी खोज के आधार पर बदलाव किया और ये कहा कि कई सौ करोड़ साल पहले कोई तारा सूर्य के इतने करीब तो आया कि लगभग टकराते टकराते बचा, लेकिन उससे ज्वार नहीं उठा, बल्कि सूर्य के निकट आने वाले तारे के आकर्षण से सूर्य से एक टुकड़ा छिटक कर अलग हो गया और इसी से हमारे ग्रहों का जन्म हुआ। कुछ वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि सूर्य नाम का तारा गति करते हुए खुद ही निहारिका के बीच में जा पड़ा और उसे फोड़कर निकलते समय उसका एक टुकड़ा भी साथ लेता आया। इस टुकड़े से ही सौर जगत और पृथ्वी सहित हमारे ग्रहों का जन्म हुआ। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि पृथ्वी की जन्म कथा के बारे में अलग अलग राय होते हुए भी वैज्ञानिकों के बीच इस एक चीज के बारे में कोई मतभेद नहीं है कि पृथ्वी का जन्म सूरज से ही हुआ। आखिर वैज्ञानिकों की ये राय क्यों बनी कि सूर्य से ही पृथ्वी का जन्म हुआ? उनका कहना है कि सूर्य और पृथ्वी में कई समानताएं हैं। ये तो सभी जानते हैं कि पृथ्वी अपने जन्म के समय सूर्य की तरह ही जलता हुआ गैस का एक गोला थी, जो कई सौ सालों के दौरान धीरे धीरे ठंडी हुई। ठंडी होने की प्रक्रिया में पहले ये गैस से तरल बनी और फिर ठोस बनने की शुरुआत हुई और फिर ठोस बनने की शुरुआत इसकी सतह पर पपड़ी जमने से हुई। ठीक वैसे ही जैसे कि ठंडे होते हुए गाढ़े दूध पर मोटी मलाई जम जाती है। सूर्य और पृथ्वी के बीच समानता बताने के लिए वैज्ञानिकों ने ये तर्क दिए। उन्होंने कहा कि सूर्य और पृथ्वी दोनों ही लट्टू की तरह घूमते हैं, लट्टू की तरह नोक पर स्थिर। ये दोनों अपने अपने स्थान पर घूमते हैं। इनका घूमना एक ही दिशा में होता है। वो दिशा कौन सी है? घड़ी की सुई जिस दिशा में घूमती है, ये उसकी उल्टी दिशा में घूमते हैं। ये बहुत दिलचस्प है कि सूर्य और पृथ्वी दोनों ही अपने अपने स्थान पर घड़ी के सुई के घूमने की विपरीत दिशा में घूम रहे हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर काटती है। ये जानकारी अब नई नहीं है, लेकिन चक्कर काटते समय भी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में ही घूमती है, यानी कि घड़ी की सुई के घूमने की विपरीत दिशा में। सूर्य की परिक्रमा केवल पृथ्वी ही नहीं, बल्कि सूरज के अन्य 8 ग्रह भी कर रहे हैं और उनकी गति की दिशा भी पश्चिम से पूर्व की तरफ ही है, यानी कि घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। इसके साथ साथ प्रत्येक ग्रह लट्टू की तरह अपने स्थान पर घूमता है और इनमें से प्रत्येक की दिशा भी सुई के घूमने की दिशा के विपरीत होती है। हमें सूर्य और पृथ्वी सहित सभी ग्रहों की गति में आश्चर्यजनक समानता दिखाई देती है। वैज्ञानिकों ने एक और मजेदार बात ये बताई कि ये सभी ग्रह सूर्य के चारों तरफ एक ही सतह पर परिक्रमा कर रहे हैं। मान लिया जाए कि आकाश एक तनी हुई चादर है और उस चादर के बीच में सूर्य है और पृथ्वी भी उसी चादर की सतह पर सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगा रही है और दूसरे ग्रह भी पृथ्वी की ही तरह चादर की सतह पर सूर्य के चारों ओर चक्कर काट रहे हैं। ये तो हुई ग्रहों की बात। अगर उपग्रह की बात करें तो सूर्य के परिवार में 30 से अधिक उपग्रह या चंद्रमा हैं। ये उपग्रह अपने अपने ग्रह के चक्कर काटते हैं और इनमें से भी ज्यादातर पश्चिम से पूर्व की दिशा में, यानी कि घड़ी के सुई के घूमने की उल्टी दिशा में घूम रहे हैं।
इस तरह हम ये देखते हैं कि जिस दिशा में सूर्य लट्टू की तरह घूम रहा है, ग्रह लट्टू की तरह घूम रहे हैं और परिक्रमा कर रहे हैं, और उपग्रह भी उसी दिशा में अपने अपने ग्रह के चारों ओर चक्कर काट रहे हैं। ग्रहों उपग्रहों समेत पूरा सूर्य परिवार आकाश में बहुत तेजी से भाग रहा होता है, और इस परिवार के सदस्य कभी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, क्योंकि इनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति ने इनको आपस में बांध रखा है। सौर परिवार के सदस्यों के बीच सामंजस्य उनके बीच के रिश्ते को साबित करता है। यदि ये मान लिया जाए कि पृथ्वी और अन्य ग्रह उपग्रहों का जन्म आकाश में अलग अलग जगहों और अलग अलग तरीकों से हुआ, तो फिर वो एक समूह में कैसे आ गए और उनमें इतना जबरदस्त तालमेल कैसे बना? इसी आधार पर वैज्ञानिक इस नतीजे पर पहुंचे कि सूर्य से ही पृथ्वी और अन्य ग्रहों उपग्रहों का जन्म हुआ। सौर जगत की जन्म के बारे में वैज्ञानिकों की खोज अभी भी जारी है, और वे इस पर से पर्दा उठाने की कोशिश में लगातार लगे हुए हैं। तो बच्चों, ये था आज का लेख, पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ। आप सुन रहे थे सहकार रेडियो का कार्यक्रम बाल चौपाल। इस लेख को हमने लिया था बाल पत्रिका कोपल से। आपको ये लेख कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइए। अगर आप ये कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए 9617226783 पर अपना नाम और जिला लिखकर भेजिए। फेसबुक से जुड़ने के लिए हमारे पेज को लाइक कीजिए, या फिर अगर आप हमसे यूट्यूब पर जुड़ना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.sehkarradio.com देखिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते मिलेंगे फिर से ऐसे ही किसी और कार्यक्रम में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी कौसर को दीजिए इजाज़त। बाय, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, फिर मिलते हैं। बाल चौपाल, बाल चौपाल, बाल चौपाल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ।